पर अदा की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना व करीमिना व हबीबिना व शफीइना व कुर्रत आयुनिना सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला जमीइ अतबाइहि इला यौमिल क़ियामति अजमईन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुझे मुख्तसर तकरीर की आदत नहीं है। अगर 7-8 बजे तक बैठते हो तो तकरीर करूंगा, नहीं तो खत्म करूंगा। इस कंडीशन, ये कंडीशन तारीखी भी है, अजमत वाला भी है और निहायत जरूरी भी है। इस कंडीशन का मतलब क्या है? आपको बोलने का तरीका सिखाना है कि इस तरह बोलो। आपको बैठने का तरीका सिखाना है कि इस तरह बैठो। आपको खाने का तरीका बताना है कि इस तरह खाओ। आपको चलने का तरीका बताना है, इस तरह चलो। आपको जिंदगी गुजारने का भी तरीका बताना है कि इस तरह जिंदगी गुजारो। आपको बातिल के साथ लड़ने का भी तरीका बताना है कि बातिल के साथ लड़ो, और उसका तरीका लड़ने का ये है। देखो, आपका बंगला है, उस पर किसी ने कब्जा किया है, कागजात आपके नाम पर, प्लाट है आपके लिए, इस पर अगयार ने कब्जा किया हुआ है। सरकार के घर में वो आपके नाम पर, आपकी मार्केट दुकान है, उस पर किसी गासिब ने कब्जा किया है, वो आपके नाम पर। अब बताओ क्या करोगे? ये कन्विंसन का यही मकसद। बताओ क्या करोगे? अदालत में जाओगे, सुनवाई नहीं होगी। कचहरी में जाओगे, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। किसी जज के दरवाजे को दस्तक देंगे, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। किसी सरदार, मलिक, नवाब, अमीर, वजीर, सदर, इसके दरवाजे पर जाएंगे, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। आप देख रहे हैं, वो है बंगला, वो है प्लाट, वो है मार्केट, वो है दुनिया, सब कुछ तुम्हारे नाम पर है। क्या करोगे? कुरान हकीम से पूछो, किसी मुफ्ती के पास मत जाओ, कुरान हकीम से पूछो। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 लाख हदीस छोड़कर दुनिया से तशरीफ ले गए। इन हदीसों से पूछो। हंसी फिक्र में 12,40,000 मसाइल है, इनका मुताला करो। आपसे क्या कहा जाएगा? आपको क्या फतवा मिलेगा? हाँ, उठो, जागो, मिटा दो बिदअतों को जोर बाजू से। अपने अंदर ताकत पैदा करो, इत्तेफाक पैदा करो, शऊर पैदा करो, इल्म पैदा करो, जुर्रत पैदा करो, अज़मत पैदा करो, कुदरत पैदा करो। उस बातिल के साथ ऐसे टक्कर ले लो कि वो जर्रा जर्रा पास। किसकी है ये जमीन? ये पहाड़ किसके हैं? ये सारा जहान किसका है? ये 7 समंदर और ये जमीन
और ये खुशकी और शरीर ये किसके हैं? ना अमेरिका के बाप के हैं, न इमरान खान के बाप। किसके हैं? आपका वर्षा है, आपकी मीरास है। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में रहते थे, आठवें आसमान। जन्नत में रहने वाला 7 आसमानों से ऊपर होगा। ये सारा जहान उसके पांव के नीचे है। हजरत आदम जन्नत में है, लेकिन सारा जहान उसके पांव के नीचे है। वही खलीफतुल्लाह फिल अर्द, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया जिनके बारे में, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। खलीफा कौन होता है? एक मदरसे के मालिक का नाम है। हाँ, खलीफा एक जिले का नाम है, खलीफा एक तहसील का नाम है, खिलाफत एक सूबे का नाम है, सारी कायनात। तो किसकी है ये कायनात? किसके पांव के नीचे है ये कायनात? तुम्हारे बाप के, तुम्हारे बाप के, तुम्हारे उस अजीम शान पहले बाप के, सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। वो दुनिया से रुखसत होकर अपने इस वर्षे को किसके हवाला किया? अपने वर्षे को किसके हवाला किया? किसी बादशाह के हवाला नहीं किया, किसी गवर्नर का हवाला नहीं किया, किसी वजीर आजम का हवाला नहीं किया, तुम्हारा। ये निहत्ते लोग जो मदरसों में तालीम हासिल करते हैं, इनके हवाला कर। तो आदम अलैहिस्सलाम का मीर वारिस कौन है? अफगानिस्तान का बादशाह नहीं है, ईरान का बादशाह हजरत आदम का वारिस नहीं है, इमरान खान और तुम्हारे सदर का नाम नहीं जानता हूं, इसका नाम नहीं है। तुम्हारे किसी फौजी अफसर का नाम नहीं है, दुनिया के किसी भी बादशाह का नाम नहीं है, वारिस नहीं है। उसके वारिस कौन है? ये है कारी मेरुल्लाह, यह है मलिक सिकंदर खान, यह है मुफ्ती रोजी खान, यह है मौलाना अब्दुल रहमान, यह है दूसरे हमारे अकाबिर, यह है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, आपका पैगंबर, दोनों जिहाद का सरदार, सारे नबी उनका इमाम, सारी कायनात का लुब्ब-ए-लुबाब खुलासा, अल्लाह तबारक व तआला की मर्जियात का सबसे पहला और सबसे आला, सबसे अशरफ, सबसे अफजल सपोर्ट सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरब में थे, मक्का में थे, तिहामत में थे, नजद में थे। इस दुनिया पर उसकी हुकूमत की एक क्यों? अल्लाह ताला ने आपको मेराज इसलिए कराया कि ऊपर आओ। अभी मक्का और मदीना की सरजमीन आपके पांव के नीचे है, अभी हिजाज की सरजमीन आपके पांव के नीचे है। हम आपको उठा देंगे, आओ। अर्श मौला पर उठाया, सारा जहान आपके पांव के नीचे नहीं आया। अल्लाह, सारा जिहाद आपके पांव के नीचे आया। ये जिहाद भी आपकी मीरास है, ये कुरान भी आपकी मीरास है, ये हदीस भी आपकी मीरास है, ये मदरसा भी आपकी मीरास है, ये मुआशरा भी आपकी मीरास है। सारा जिहाद आपके पांव के नीचे आया, सारा जिहाद आपका है और आपका मीरास है। आपने उम्मत के सुपुर्द कर दिया, दुकानदारों के सुपुर्द नहीं किया, गवर्नरों के सुपुर्द नहीं किया,
बादशाहों के सिपुर्द नहीं किया, चीफ आर्मी स्टाफ वालों के सिपुर्द नहीं किया, चीफ जजों के सिपुर्द नहीं किया। इस अमानत को उन लोगों का सिपुर्द किया जो हकीकत में नबी के वारिस है, वो आप। किसका है ये जहां? किसी का बाप का नहीं। फैसला क़यामत के दिन होगा। हाँ, वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ। ये आपका वर्षा है। ये उलमाए किराम साहब सिर्फ इल्म के वारिस नहीं है, अपने नबी के इल्म के वारिस नहीं है, उसकी मुल्कियत के वारिस है, उसके इक़्तिदार के वारिस है। जिस इक़्तिदार को पूरी दुनिया में सय्यदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चमकाया था सारे जहान में, उसके वारिस। तुम्हारे वक्स भर किसका कब्जा है? हाँ, जब तुम्हारी तलाक पर किसी का कब्जा होगा आप डंडा उठाएंगे। अब तुम्हारे मकान पर किसी का कब्जा होगा आप डंडा उठाएंगे और लोगों को साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। आओ मेरे साथ मदद करो। तुम्हारे वर्षे पर, तुम्हारा वर्षा कुरान है, हदीस है, फिक्र है, इल्म है, दीन है, और ये सारा जहान है जो आपके बाप के पाँव के नीचे भी रहा और आपके सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के नीचे भी रहा। इस पर अगयार का कब्जा है। ये तरबियती कन्वेंशन का मकसद ये है कि अगयार से अपने मुल्क को बचाओ। पहाड़ों को भी बचाओ। वो जुल्म की वजह से वो भी मजबूर है। पहाड़, जमीन, दरिया, समंदर, सब पर अगयार का कब्जा है। तो उठो, इस आदत को हासिल करो। हाँ, तुम्हें जमानत दी गई है, तुम्हें जमानत दी गई है कि तुम्हारा काम, तुम्हारी जद्दोजहद, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ख्वारी, तुम्हारा इक़दाम कभी ज़ाया नहीं होंगे। क्यों? तुम्हारी सरपरस्ती करने वाला रब्बुल इज्जत है और तुम्हारी सरपरस्ती करने वाला सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठो, इन गासिबों से जिन्होंने इक़्तिदार पर कब्जा किया है, इक़्तिदार की बात नहीं है, इन्होंने पहाड़ों पर भी कब्जा किया है, इन्होंने जमीन पर भी कब्जा किया है, जंगलों पर भी कब्जा किया है, सहराओं पर भी कब्जा किया है, समंदरों पर भी कब्जा किया है, हर चीज पर कब्जा किया है। झूठे हैं, चोर हैं, मक्कार हैं, डाकू हैं। इनसे अपने सारे मामलात को छुड़ाओ। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। यह है तरबियत का मकसद। मोमिन बन जाओ। ये दीनी मदारिस इस्लाम के किले हैं। शुक्र करो जो मकाम, जो दर्जा, जो रुतबा आपको हासिल है, सिकंदर आज़म को भी हासिल नहीं। तुम्हारा हाफिज कुरान जब किसी कब्रिस्तान में दफन होगा 40 दिन तक कब्रिस्तान से अजाब उठ जाएगा। हाँ, जबकि परवेज मुशर्रफ और उसके साथियों के दफन होने से 40 दिन तक कब्रिस्तान वालों पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल होगा। खुद को पहचानो। हाँ, खुद को पहचानो। तुम्हारा जैसा दुनिया में कोई नहीं। तुम्हारे लीडर जैसा लीडर दुनिया में कोई नहीं। दावा से कहता हूं 294 मुल्क है,
57 मुल्क मुसलमानों के हैं, बाकी जो 36-35 सारे काफिरों के मुल्क है। किसी मुल्क में ऐसा लीडर नहीं जो तुम्हारा लीडर। निकम्मे, गुंगे, हाँ, नाबलद, बेअक्ल, बेसोच, चिगाएगी, लानती तो आएगी। हाँ, बात करते हैं, उनके मुंह से सेक्रेटरी ने खत लिखा है, तकरीर लिखी है सेक्रेटरी ने, 2 दफा उसको पढ़ता है, फिर भी जब माइक पर आता है, बक बक करता है, उसके जवाब ऐसे आते हैं। खड़ा खड़ा मौलाना फजल रहमान को 12 घंटा अगर मुसलसल तकरीर नहीं दिया मुझे मना। ये नक्शा जिन पर यतीमों को भी रहम आ जाए। हाँ, ये कासिम है आपके इक़्तिदार का। दुनिया का इक़्तिदार आपका है, दुनिया की मलूकियत आपका है, दुनिया की शाहियत आपका है, आपके बाप का वर्षा है और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे वाला वर्षा। अपनी जमीयत के साथ वफादार रहा। इन बड़े बड़े उलमाए किराम जो मेरे उस्ताद हैं, मेरी आंखों के नूर है, इनका एहतराम करो। इस्लाम को सीखो, इस्लाम का जज्बा अपने दिलों में पैदा करो। ऐसे कन्वेंशनों का नतीजा क्या हो? नतीजा ये है, हाँ, यहाँ से उठा हर आदमी यहाँ आया था, एक किलो वजन उसका था। मैं भी आया, इधर से आया, मेरा वजन 1 किलो का है। अब इस मजमा को देख करके वापस जाऊंगा, 20 मन मेरा वजन भूल गया। एक इबरत का सबक सीखा, दानाई का सबक सीखा, नबूवत का सबक सीखा, कुरान मजीद का सबक सीखा, सैयदुल अंबिया की सुन्नत का सबक सीखा, सीरतुन नबी का सबक सीखा। आप है दुनिया में हकीकत, आप क़यामत के दिन जो ये झंडी जो तुम्हारा और तुम इन टोपी और पगड़ियों के साथ सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडी और आपके अलम के नीचे होंगे। न शवज नसीब दुश्मन की शवज हलाक देवत सरे दोस्तान सलामत कि तू खंजर आजमाई। ये बड़े गद्दार, ये बड़े गासिब, इक़्तिदार के चोर, ईमान के चोर, मुआशरा के चोर, कुरान के चोर, हदीस के चोर, अवामुन्नास के चोर, ये क़यामत के दिन ऐसे जलील हो जाएंगे, ऐसे जलील हो जाएंगे कि उन पर क़यामत के दिन कुत्तों को भी रहम आएगा और क़यामत के दिन शैतान को भी रहम आएगा। वो यही कहेंगे कि या लैतनी कुन्तु तुराबा। अल्लाह आपको हिम्मत व अज़मत दे। असले कन्वेंशन को अल्लाह ताला कबूल करे। जमीयत के अराकीन को, हम सब जमीयत के अराकीन, सब गुलाम, अल्लाह ताला हमें जुर्रत दे, हिम्मत दे, शुजाअत दे, इक़्तिदार दे, इत्तिफाक दे, कुर्बानी का जज्बा अल्लाह हमें नसीब करे। खैर इतना ही है।